हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वर्ल्ड मैपिंग से क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल हर एक एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यही कंप्लीट वर्ल्ड मैपिंग की जो है क्लास होगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग देख भी सकते हैं इस प्रकार के क्या जितने भी सारे मैप हैं वो एक एक करके हम लोग क्या है कंप्लीट जूम इन करके सभी मैप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो जल्द से जल्द क्या है नए वीडियो भी इसी प्रकार से आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता होगा हमारे जो मतलब कि विश्व होता है उसमें क्या होता है, टोटल 7 महाद्वीप हैं और इसके बाद में क्या और 5 महासागर मुख्य रूप से हैं। तो जिससे कि शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा क्या था, हमारा एशिया आता है। तो आप लोगों को पता होगा जहाँ भारत भी अवस्थित है। तो एशिया के बाद में क्या था, हमारा अफ्रीका आता है। तो अफ्रीका हमारे क्या हो गया, दूसरे नंबर पर हो गया एशिया, अफ्रीका। उसके बाद में हमारे क्या था, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद में क्या था, हमारा दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका के बाद में क्या हमारा था, अंटार्कटिका। इसके बाद में यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार से हमारे सारे जो महाद्वीप थे उसका क्या है, बड़े से छोटे की ओर हम लोगों ने कवर कर लिया। उसके बाद में चलिए महासागर को कवर कर लेते हैं। तो महासागर में भी आपको पता होगा क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा है, पैसिफिक। यानी कि जो हमारा इधर क्या है साउथ पैसिफिक है, नीचे हमारा क्या है साउथ पैसिफिक है, ऊपर हमारा क्या कहलाता है नॉर्थ पैसिफिक। तो यानी कि ये हमारा क्या है पैसिफिक हो गया। उसके बाद में अटलांटिक जो कि हमारा क्या होता है सेकंड नंबर पे आता है। उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, उसके बाद में हमारा आता है हिंद महासागर, यानी कि ये इंडियन ओशियन कहते हैं। उसके बाद में हमारा कौन सा आता है, उसके बाद में हमारा आता है अंटार्कटिक, यानी कि अंटार्कटिक जो महासागर उसको भी अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। उसके बाद में आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से हमने क्या सारे के सारे महासागर थे उसको भी कवर कर लिया। और यहाँ पे एक और बात बता देते हैं आपको क्या, कि जो हमारा होता है यहाँ पे क्या होता है, जब यूरोप और एशिया दोनों को मिलाया जाता है तो क्या कहलाता है, यूरेशिया कहलाता है। वहीं जो हमारे क्या होता है, जब ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास का जो कंप्लीट जो द्वीप जो होते हैं उनको समूह को मतलब कि एक तरीके से एक साथ जो क्या कहा जाता है, ओशनिया महाद्वीप कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू हो गया। तो चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या जैसे कि हम लोगों ने बोला प्रशांत महासागर, इसकी आकृति क्या होती है, हमारी ओ आकार की होती है। जो उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमारा होता है अटलांटिक महासागर, तो इसकी आकृति क्या होती है, हमारी यस आकार की होती है। उसके बाद में जो तीसरे नंबर का आता है वो हमारा क्या होता है हिंद महासागर, इसकी आकृति क्या होती है, यम आकार की आकृति होती है। तो आपको मुख्य रूप से ये 3 महासागर जो है वो समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है, उसके बाद में आर्कटिक महासागर है। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या 5 के 5 महासागर देख लिए। अभी बात आती है क्या, एक एक करके हम लोग जो है महाद्वीप के बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग क्या करेंगे उत्तर अमेरिका से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में दक्षिण अमेरिका, उसके बाद में इधर एशिया और अफ्रीका। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तर अमेरिका होता है काफ़ी ईजी होता है, तो हम लोग ईजी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैप ऐसे भी हैं जो जूम करके मतलब कि सेपरेट जो मैप है उसमें भी कवर करेंगे। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ छूट जाती है तो वो अलग आने वाले मैप में आपको मिल जाएगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बस देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आगे। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, जो हमारा उत्तर अमेरिका। तो आप लोगों को पता होगा उत्तर अमेरिका जो होता है इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं उत्तर अमेरिका में। एक तो पहला हमारा क्या हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि विश्व स्तर पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और मतलब कि एक तरीके से डोमिनेंट के रूप में आप लोग देखते होंगे। तो इसमें यानी कि जो हमारा उत्तर अमेरिका इसमें कौन कौन सा देश है, एक तो हमारा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद में क्या कनाडा, और ये वाला भी अलास्का वाला भी रीजन जो कि हमारा अमेरिका का ही आता है। उसके बाद में क्या होता है हमारा मैक्सिको। तो ये हमारे क्या है मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका के देश होगा। और वहीं अगर बात की जाए उत्तर अमेरिका का अगर बाउंड्री के बारे में बात की जाए तो उत्तर अमेरिका क्या होता है, जो हमारा पश्चिम की साइड से कौन सा होता है, हमारा जो प्रशांत महासागर है वहाँ से मतलब कि एक तरीके से इसकी बाउंड्री करता है। और इसके जो पूर्व साइड है उसके पूर्व साइड में कौन सा हमारा अटलांटिक महासागर जो है इसकी बाउंड्री करता है। उत्तर में कौन करता है आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में हमारा कौन करता है जो कि मैक्सिको की खाड़ी या फिर जो कैरेबियन सागर है वहाँ से होता हुआ इसका जो बाउंड्री है वो बनती है। तभी जो हमारा क्या हो गया, जो इसका मतलब कि अमेरिका का उत्तर अमेरिका का पार्ट। अभी थोड़ा सा और हम लोग जूम करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। जैसे कि हम थोड़ा सा अगर बड़ा करते हैं तो आपको क्या है थोड़ा डिटेल में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ लिया अभी, पहले तो पढ़ा हमने कनाडा, उसके बाद में उत्तर अमेरिका, मैक्सिको, जो कि 3 मुख्य रूप से देश हैं उत्तर अमेरिका के। उसके बाद में हम लोगों ने जैसे कि नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या कैरेबियन सागर देखने को मिल जाएगा जो कि उत्तर अमेरिका के दक्षिण में है। और यहाँ पे क्या है मैक्सिको की खाड़ी है, जो कि अभी क्या है अमेरिका इस पर दावा कर रहा है कि हाँ मतलब कि इसको अमेरिका की खाड़ी कहने के लिए बाद में फिर से क्या इसको मैक्सिको की खाड़ी कर दिया गया। यहीं पे आप देख रहे होंगे वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की एक तरीके से राजधानी भी है। और अमेरिका में बहुत सारी झीलें भी जैसे कि आप देख रहे होंगे सुपीरियर,
मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। तो इसी प्रकार से मतलब कि जो अमेरिका की मुख्य रूप से झील है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे हडसन की खाड़ी है। तो इस प्रकार से हमने क्या अमेरिका के जो मुख्य रूप से कुछ झीलें और उसकी बाउंड्री और उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं वो आप लोगों ने देख लिया। यहाँ पे हमारा क्या है ग्रीनलैंड है, जो कि क्या डेनमार्क का वैसे तो हिस्सा है, परंतु अभी आप देख रहे होंगे वर्तमान में क्या है अमेरिका इस पर कब्जा करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। वहीं अभी इसने क्या अमेरिका ने वेनेजुएला आप लोगों ने देखा होगा, तो ये हमारा वेनेजुएला पड़ता है। वेनेजुएला पे मतलब कि अभी तक की हमला करके वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको कब्जे में कर लिया था। तो ये तो हमारा हो गया मुख्य रूप से क्या उत्तर अमेरिका। उसके बाद में हम लोग क्या अभी थोड़ा सा मतलब कि एक तरीके से मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो सेपरेट जो मैप है उसमें हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं जो दक्षिण अमेरिका है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके जो पश्चिम में है, पश्चिम में इसका क्या है, पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर ही पड़ेगा, यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर इसके पश्चिम में पड़ेगा। और इसके पूर्व में क्या होगा हमारा अटलांटिक महासागर इसकी सीमा बनाता है। उत्तर में क्या होता है कैरेबियन सागर से इसकी सीमा लगती है, और कुछ साइड में क्या प्रशांत महासागर भी इधर से लग जाता है। और दक्षिण में क्या बात की जाए तो जो हमारा अंटार्कटिक महासागर है तो वो हमारा इसकी सीमा बना देता है। वहीं इसमें अगर मुख्य रूप से इसके देशों के बारे में बात की जाए तो पहले तो हम लोग क्या इसके देशों के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में इसकी जो मतलब कि एक तरीके से जियोग्राफिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए क्या करते हैं जो दक्षिण अमेरिका है इसके जितने भी देश उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे शुरू में क्या आता है यानी कि ब्राज़ील, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा इसका जो देश है क्या नाम है इसका ब्राज़ील है। उसके बाद में क्या ब्राज़ील इसके साइड से हम लोग एक करके देखते हैं। हमारा क्या यहाँ पे वेनेजुएला है जिसपे क्या अभी तक की अमेरिका ने आक्रमण कर रखा और इस पर क्या मतलब कि एक तरीके से वहाँ के राष्ट्रपति को कब्जा कर रखा। जो वेनेजुएला है उसके पास में क्या है कोलंबिया है, उसके बाद में इक्वाडोर है और पेरू है, और पेरू के पास में क्या हमारा बोलिविया है, पराग्वे है और उरुग्वे है। इधर अर्जेंटीना है, चिली है। तो आप लोग जानते होंगे चिली को क्या कहते हैं, मतलब कि एक तरीके से इसका नाम भी चिली है और मिर्ची की आकृति का भी आप देख रहे होंगे। और इसके जो नीचे है आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या स्टैनले द्वीप है, यहाँ पे ही क्या हमारा फॉकलैंड द्वीप भी है। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे इंपॉर्टेंट द्वीप इसका क्या है फॉकलैंड द्वीप है। और अभी बात कर लेते हैं हम लोग क्या जो एशिया है, एशिया के मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं, जैसे कि एशिया में आप लोगों को पता होगा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, भारत से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो हमारा भारत हो गया। परंतु अगर रूस की बात की जाए, रूस क्या होता है हमारा, रूस क्या होता है हमारा विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मतलब कि एक तरीके से क्षेत्रफल के रूप में, परंतु ये क्या है एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसका जो राजधानी मॉस्को है वो कहाँ पड़ती है, राजनीतिक रूप से ये जो हमारा यूरोप है वहाँ का हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए यानी कि जो हमारा रूस है वो क्या एशिया का नाम मान करके यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा जो अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देश देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस के बाद में अगर यहाँ पे क्या है जो एशिया में क्या हो जाएगा, एशिया में इसके बाद में चीन हो जाएगा, और चीन के बाद में क्या हमारा भारत है, या इधर क्या हमारा पाकिस्तान आ जाता है, इधर अफगानिस्तान, ईरान, इधर आप देख रहे हो तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और कजाकिस्तान है। तो इधर आपने क्या सारे देश जो देख लिए होंगे एशिया के मुख्य रूप से इधर के। यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा म्यांमार, भारत के पड़ोसी देश क्या है म्यांमार है। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के ऊपर क्या आप देख रहे हो भूटान और नेपाल है भारत का पड़ोसी देश। और इधर अगर बात की जाए म्यांमार के बाद में तो इसके चलिए हम लोग क्या सेपरेट जो मैप आएगा उसमें देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, या फिर यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा और जूम इन करके। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ लिया क्या म्यांमार हो गया हमारा। म्यांमार के बाद में क्या होता है लाओस, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया। इसके आगे क्या होता है हमारा ये मलेशिया वाला क्षेत्र पड़ जाता है। और उसके बाद में अगर नीचे किया जाए तो नीचे क्या हमारे इंडोनेशिया के जो द्वीप समूह होते हैं वो हमारे पड़ते हैं। इसके नीचे अगर पढ़ें हम लोग जैसे कि ये हमारा क्या है ऑस्ट्रेलिया पड़ गया। और ऑस्ट्रेलिया क्या होती है यहाँ से हमारी मकर रेखा निकलती है। और जो हमारा एक तरीके से अफ्रीका होता है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है यहाँ से क्या जो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों हमारी देश जो रेखाएं हैं वो एकमात्र महाद्वीप ऐसा है जो कि अफ्रीका है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या उसके बारे में पढ़ लिया छोटा सा। तो यानी कि जो हमारी मकर रेखा कहाँ से निकलती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर निकलती है। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे क्या एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा देख लिया। और अभी चलिए कि हम लोग एक नया मैप है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं जो हमारा यूरोप वाला क्षेत्र है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो रूस है वो हमारा क्या वैसे राजनीतिक रूप से क्या है जो यूरोप का हिस्सा है, परंतु क्या थोड़ा सा हिस्सा इसका क्या मतलब कि एक तरीके से बहुत सारा क्षेत्रफल क्या है इसका एशिया में भी आता है। परंतु एक ऐसा देश भी है जो कि आप जानते होंगे इसी प्रकार से दो भागों में मिलता है, जैसे कि हमारा तुर्की है। तुर्की भी क्या है दो महाद्वीप में पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि तुर्की भी इसी देश है जो दो महाद्वीपों में माना जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या जो यूरोप है उसके देशों को पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर यूरोप के कुछ देश पढ़े जाएँ तो आप लोग देखेंगे इधर
यूरोप की भी अगर सीमा देखी जाए तो उत्तर में क्या हमारा हो जाता है, आर्कटिक महासागर इधर हो जाता है, इधर क्या हमारा भूमध्य सागर जो होता है, और इधर काला सागर है, आप लोग देख रहे होंगे, उसकी सीमाएँ बनती हैं। चलिए इसके क्या एक देश देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से देश हमारे हो जाते हैं। जैसे कि हमारे क्या यहाँ पे स्पेन हो गया, इधर पुर्तगाल आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पे पुर्तगाल का आप लोगों ने कभी जो हमारा हिस्ट्री है यानी कि जो इतिहास है उसमें भी पुर्तगाल का काफ़ी नाम सुना होगा। तो पुर्तगाल हो गया हमारा, ये स्पेन हो गया, ये फ्रांस हो गया। फ्रांस के बाद में बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है और हमारे लिए मतलब कि इतने महत्वपूर्ण भी नहीं है। हम लोग क्या देख रहे हैं, सारे के सारे जो महत्वपूर्ण देश हैं उसके बारे में देख रहे हैं। इधर क्या हो गया हमारा, फ्रांस हो गया और पोलैंड हो गया, ये लंदन हो गया, ये हमारे क्या आयरलैंड हो गया, और इसको यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है। मतलब कि बहुत सारे यहाँ पे द्वीप समूह हैं, उनको मिलाकर के 3 से 4 द्वीप समूह हैं, उनको मिलाने के बाद में क्या हमारा जो लंदन होता है यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ये हमारे क्या हो जाता है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, इधर हमारे क्या बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, आप लोग जानते होंगे, कीव हो गया, और ये हमारा क्या तुर्की हो गया। इधर क्या होगा हमारा भूमध्य सागर हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या काला सागर हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, काला सागर हो गया। अभी हम लोग चलिए आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, अफ्रीका वाला रीजन बचा है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, कौन मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं। जैसे कि अगर अफ्रीका के बारे में बात की जाए तो आप लोग देखेंगे कि अफ्रीका में अगर शुरू से बात की जाए, मोरक्को हो गया हमारा, यहाँ पे पश्चिमी सहारा, और इधर क्या हो गया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, मिस्र हो गया, उसके बाद में सूडान हो गया, चाड, नाइजर, माली, मार्टिलिनिया, बमाको, और यहाँ पे भी बहुत सारे देश आ जाते हैं, जो कि अभी क्या है इसमें नहीं दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे हो जाते हैं, अभी क्या हम सारे देश नहीं पढ़ेंगे, बस जो महत्वपूर्ण है वो केवल पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे क्या जो कि दक्षिण अमेरिका हो गया, जो नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, आप लोग जानते होंगे हीरे के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। इधर क्या हो गया हमारा, हरारे जिम्बाब्वे हो गया, जो मोजाम्बिक हो गया, जाम्बिया हो गया, अंगोला हो गया, तंजानिया हो गया हमारा, ये मेडागास्कर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सेशल्स जो द्वीप समूह है, सेशल्स द्वीप समूह है, और यहाँ पे हमारा मालदीव है। तो इधर क्या हमारा मालदीव है, यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है, और इधर क्या श्रीलंका, आप लोगों को नाम सुना होगा, श्रीलंका आराम से जानते होंगे आप लोग। कोकोस द्वीप समूह भी हमारा यहीं पे पड़ता है, तो यहाँ पे हमारे क्या होगा, कोकोस द्वीप समूह आ जाता है। और यहीं पे क्या हमारे एक मॉरिशस भी है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे मॉरिशस हमारा पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या जितने भी महत्वपूर्ण मतलब कि एक तरीके से देश या द्वीप समूह हो सकते थे वो सारे के सारे कवर कर लिए। तो चलिए बाकी का अगले मैप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्या हम लोग जो भी से मतलब हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि राजनीतिक वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अभी हम लोग पढ़ते हैं जियोग्राफिकल यानी कि जो कि एक तरीके से भौगोलिक क्षेत्र। तो इसमें क्या हो गया हमारा, जैसे कि जो उत्तर अमेरिका है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था अभी, उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ा जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, रॉकीज़ है। तो आप लोग जानते हैं उत्तर अमेरिका की जो है रॉकीज़ है। दक्षिण अमेरिका में क्या है, एंडीज़ है, यानी कि उत्तर अमेरिका की रॉकीज, दक्षिण अमेरिका की एंडीज, और जो अफ्रीका इसके क्या एटलस है। यहाँ पे हमारा क्या हिमालय हो जाता है, और इधर हमारा क्या होता है, यहाँ पे यूराल पड़ती है, और इधर हमारे यहाँ पे जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारी क्या मिल जाती है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से मतलब कि जो मुख्य रूप से पर्वत श्रृंखलाएँ हो सकती थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। परंतु अगर बात की जाए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आप लोगों को पता होगा विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हमारी है, एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद में हमारी क्या आती है, रॉकीज आती है। और सबसे अगर ऊंची की बात की जाए तो हमारी हो जाएगी जो हिमालय की है, माउंट एवरेस्ट, वो हमारी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे क्या, बृहद जो मैदान है इसको बृहद मैदान कहते हैं। यहाँ पे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, और इधर हमारा क्या मिल जाता है, सेल्वास के मैदान होते हैं, यहाँ पे प्रेरी के होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्राज़ील की उच्च भूमि, तो यहाँ पे आपको ब्राज़ील की उच्च भूमि, यहाँ पे पंपास मिलता है, यहाँ पे घास के मैदान को पाया जाता है स्टेपी, और यहाँ पे क्या पंपास, और यहाँ पे जो एक सेल्वास नाम की जो घास है उसको भी सेल्वास कहा जाता है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, ग्रांड चाको और ब्राज़ीलियन उच्च भूमि है, यहाँ पे गयाना की उच्च भूमि है। और इधर बात की जाए अगर अफ्रीका की, तो अफ्रीका में क्या हमारा सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल एक तरीके से, जो कि 11 देशों को एक तरीके से कवर करता है। ये इथोपिया की उच्च भूमि है, यहाँ पे कांगो बेसिन आप लोग देख रहे होंगे, और कालाहारी का मरुस्थल आप लोगों ने काफ़ी बार जो PYQ में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, डेकन्सबर्ग हो जाता है। और इस प्रकार से अगर आगे हम लोग देखें तो आगे क्या हो जाता है, हमारे ग्रीनलैंड ये वाला क्षेत्र हो गया ग्रीनलैंड, यहाँ पे वेफिन की खाड़ी है, यहाँ पे बियोफोर्टा सागर इधर आ जाता है हमारा। बरमुडा हम लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, तो बरमुडा हमारा यहाँ पे पड़ जाता है। और यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि चुक्की सागर को बेरिंग सागर से अलग करता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो एक तरीके से कहा जाता है तिथि रेखा।
तो ये यहाँ पे देख रहे होंगे बेरिंग सागर को चुप्पी सागर से अलग करता है, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पे हमारा एप्लीशियन द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज़ कवर कर ली। और अफ्रीका के बारे में अगर बात की जाए तो देख रहे होंगे आप यहाँ पे ग्रेट सैंडी और बृहद विक्टोरिया, यहीं पे काफ़ी मतलब कि एक तरीके से द्वीप समूह। तो चलिए आगे हम लोग फटाफट से आगे देख लेते हैं अभी। तो अभी हम लोग एशिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि एशिया के बारे में हम लोग अगर देखें यहाँ पे, तो ये हमारे क्या बोर्नियो द्वीप समूह है, ये सुमात्रा द्वीप समूह है। इधर क्या हमारा हो जाता है, ये हमारा अपना इंडिया हो जाता है। इंडिया के बाद में नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड, लाओस के बाद में क्या हमारा वियतनाम हो गया, इधर कंबोडिया हो गया। आप इधर देख रहे हो दक्षिण चीन सागर है, जो कि मतलब कि इस पर जो चीन है काफ़ी कब्जा करने की कोशिश करता रहता है कभी कभी। यहाँ पे हमारे क्या पड़ जाता है, हांगकॉन्ग, यहाँ पे ताइवान है, और पूर्वी चीन सागर है, पीला सागर है। उसके आगे अगर हम लोग देखें, इधर हम लोगों ने भारत पढ़ लिया था। उसके बाद में अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और यहाँ पे आप देख रहे हो बालकास झील भी मिल जाती है। यहाँ पे हमारे क्या चीन हो जाता है, और इधर मंगोलिया, यहाँ पे रूस। तो इस प्रकार से हमने कहा एशिया के जो मुख्य रूप से देश हैं उनके बारे में पढ़ लिया। और यही हमारा जो था आप देख रहे होंगे यहाँ का मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं, जैसे कि हमारा यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद में हमारे क्या हो गया जैसे कि इराक और ईरान हो गया हमारा, और बगदाद, यहाँ पे सीरिया, तो आपने सीरिया देख लिया होगा, और तुर्की भी हमारे यहाँ पे पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्या है इनको भी कवर कर लिया। आगे चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग अभी कवर करते हैं इनको। देख रहे होंगे आप कि ये हमारा क्या अरब का प्रायद्वीप है, यहाँ पे अरब सागर, जो अरब सागर के पास में पड़ता है, अरब का प्रायद्वीप है। यहाँ पे आप देखेंगे मेसोपोटामिया का मैदान हमारा पड़ जाता है यहाँ पे, और इधर क्या हमारा हो जाता है ये तिब्बत का पठार यहाँ पे पड़ जाता है, गोभी का अमृतस्थल यहाँ पे मिल जाएगा। और जो हमारा होता है अराकान योमा पर्वत, आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, अराकान योमा हमारा यहाँ पे मिल जाता है। अरावली आप लोग जानते हो विश्व की सबसे प्राचीनतम जो हमारी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी, अरावली है। और इसके बाद हमारे का नीलगिरी हमारे भारत में ही पड़ता है, और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट हो जाता है हमारा, दक्कन का पठार हमारा यहाँ पे मिल जाता है। और इधर अगर देखा जाए तो जापान सागर, जो कि तरीके से जापान सागर या पूर्वी सागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पीला सागर हो जाता है, पूर्वी चीन सागर हम लोगों ने इससे पहले बात कर ली, दक्षिण सागर यहाँ पे ये नाम इसका दक्षिण सागर है, जिसे दक्षिण चीन सागर भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कवर कर लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए अभी क्या हम लोग करते हैं उत्तर अमेरिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्तर अमेरिका के बारे में आप लोग देख लेंगे, इधर हम लोगों ने क्या बोला था, जो उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी कहते हैं। और यहाँ की जो मुख्य रूप से झीलें हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी थी, सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, एरी और ओंटारियो। और यहाँ पे देख रहे होंगे लॉरेंस का पठार भी है, और जो हमारे क्या है ग्रीनलैंड वाला जो कि एरिया है वो यहाँ पे दिखाया गया है। इधर आर्कटिक सागर आप देख लेंगे, यहाँ पे बेवपाटा सागर है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इधर वहीं अगर इसकी बात की जाए राजनीति के बारे में, तो राजनीति की जो मानचित्र वो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले देख चुका है। और इधर वहीं अगर जो दक्षिण अमेरिका उसके बारे में बात की जाए, तो जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे घास के मैदान को क्या कहते हैं, सेल्वास कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रांड चाको है, और यहाँ पे पंपास, यानी कि घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, कोप हॉर्न कहते हैं। और जो कि हमारा फॉकलैंड द्वीप समूह यहाँ पे पड़ता है, जो कि एक तरीके से यूरोप, एक तरीके से अभी क्या जो अर्जेंटीना इसका मतलब कि एक तरीके से दावा करता है, परंतु अभी क्या है जो ब्रिटेन है भाई इस पर कब्जा किए हुए है। यहाँ पे हमारी पड़ती है गुआना की उच्च भूमि, आपने यहाँ पे देख लिया होगा गुआना की उच्च भूमि हमारी यहाँ पे मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या जो दक्षिण अमेरिका उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे। और यहाँ पे क्या हमारा ब्राज़ील है, जो यहाँ पे हमारी प्रजाति पनामा की खाड़ी, और यही कि हमारा एक तरीके से जो उत्तर अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम समझ गए होंगे। और आगे अगर बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका के बारे में आप अगर डिटेल में देखेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे क्या लाल सागर हमारा पड़ जाता है। तो लाल सागर से लगने वाले कौन कौन से देश हैं, तो लाल सागर से लगने वाले देश को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो लाल सागर से जो देश हमारे लगते हैं इसमें क्या हो जाता है हमारा, मिस्र हो गया, सूडान, इरिट्रिया, सऊदी अरब, यमन, इजिप्ट। तो कौन कौन से हमारे देश होगा, लाल सागर से लगने वाले देश वगैरह मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, सऊदी अरब, यमन और इजिप्ट। तो इस प्रकार से हम देख रहे होंगे यहाँ पे यमन और इजिप्ट पड़ जाएंगे, यहाँ पे नाम इसका नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे लाल सागर से लगने वाले देश होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं काला सागर से लगने वाले जो देश हैं। तो काला सागर से लगने वाले देश हम लोग देख रहे होंगे, रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है। रूस हो गया हमारा, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, तुर्की है, रोमानिया है, बुल्गारिया है। तो आपने यहाँ पे देख लिया तुर्की। तो हमारे कौन कौन से हो गए काला सागर से लगने वाले देश, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया। तो इस प्रकार से हमारे क्या जो काला सागर है इससे लगने वाले देश हम लोगों ने देख लिए। भाई हमारा क्या होता है एक
जो एड्रियाटिक सागर होता है, तो एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देश हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। तो एड्रियाटिक सागर है, इससे लगने वाले देश कौन कौन से हैं। तो एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देश के लिए आप क्या थोड़ी सी एक ट्रिक देख सकते हैं, लिख सकते हैं IMBSC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इटली, अल्बानिया, इटली के बाद में हमारा क्या अल्बानिया हो जाएगा, इटली, अल्बानिया, उसके बाद में क्या है मोन्टेगरो, बोस्निया और क्रायोसिया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं आप रेड सी हमारा है, रेड सी से कौन कौन से देश लग रहे हैं, इजिप्ट यानी कि हमारा मिस्र हो गया, सूडान हो गया, इरिट्रिया हो गया, इधर क्या हमारा यमन हो गया और सऊदी अरब हो गया, ये गल्फ ऑफ अकाबा की यानी कि अकाबा की खाड़ी, यहाँ पे क्या हमारा गल्फ ऑफ अडन यानी कि अदन की खाड़ी, यहाँ पे जिबूती। तो इस प्रकार से हमारे क्या जो रेड सी है वहाँ से लगने वाले देश जो हमारे हो जाता है। और इधर क्या हमारा होता है आप देख रहे होंगे गल्फ ऑफ ओमान, तो यहाँ पे हमारा क्या है गल्फ ऑफ ओमान है, ये कतर है, ये पैसिफिक गल्फ, पेशियन गल्फ है, तो आपने यहाँ पे देखा होगा पेशियन गल्फ। तो इस प्रकार से हमने क्या है जो गल्फ रेड सी है उससे लगने वाले देश हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी से कौन कौन से देश लगते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो बाल्टिक देशों में कौन कौन से हमारे देश आते हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया या डेनमार्क हो गया, जैसे हमारे क्या बाल्टिक देश में आते हैं। और इधर आप देख रहे होंगे पोलैंड हो गया, लातविया हो गया। बाल्टिक सी से कौन कौन से देश लग रहे हैं, पोलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, और इसके बाद में क्या हमारा हो गया एस्टोनिया हो गया, रूस हो गया, जी गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये क्या हमारा गल्फ ऑफ बोथनिया है। इधर आप देख रहे होंगे क्या जर्मनी हमारा इधर पड़ जाता है, जो पोलैंड पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या जो बाल्टिक सी है उससे लगने वाले देश हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी हम लोग देखते हैं क्या जो मुख्य रूप से वर्ल्ड के हम लोगों ने क्या जो पर्वत श्रृंखलाएं थी वो पढ़ी थी, क्या थी पहली मुख्य रूप से थी रॉकीज़, उसके बाद में एंडीज़ यानी कि सबसे बड़ी हमारी एंडीज़ है, परंतु क्या पहली हमारी उत्तर अमेरिका की रॉकीज़, एंडीज़। इधर आप देख रहे होंगे एटलस, इधर हमारे क्या है आल्पस, एटलस, उसके बाद में क्या हमारा है आल्पस, उसके बाद में हमारा क्या हो जाता है ये ड्रेकन्सबर्ग, इधर का इथोपियन हाईलैंड है हमारा, यहाँ पे हम देख रहे होंगे क्या ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। और यहाँ पे हमारा देखेंगे आप एप्लेशियन माउंट मतलब कि एप्लेशियन माउंटेन है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा हिमालयन है। और इसके बाद में क्या हमारे यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या जो भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट हो सकते थे इसमें वो हम लोगों ने कवर कर लिया। और इसको क्या कहते हैं कॉप ऑफ हॉर्न कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है हमारा इसका भी एक तरीके से एक सोमालिया एरिट्रिया करके एक देश आता है उसे भी क्या हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। वहीं अगर बात की जाए विश्व के सबसे 10 लार्जेस्ट जो डेजर्ट है उनके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या अभी हम करते हैं 10 जो टॉप लार्जेस्ट जो डेजर्ट है विश्व के उसको कवर कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आर्कटिक डेजर्ट है, आर्कटिक जो महासागर होता है आर्कटिक जो हमारा एक तरीके से महाद्वीप होता है जो आर्कटिक महाद्वीप होता है उसमें जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या सारा का सारा वेरिएंट होता है, पूरा का पूरा ठंड रहती है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसको आर्कटिक एक तरीके से जो डेजर्ट इसको कहते हैं। इसे क्या कहते हैं ग्रेट बेसिन का डेजर्ट होता है, ये पेंटागोनिया का डेजर्ट हो जाता है हमारा, ये सहारा डेजर्ट हो जाता है हमारा, अरेबियन का डेजर्ट हमारे यहाँ पे कहलाता है। और यहाँ पे गोबी का डेजर्ट, ये भी हमारे क्या आर्कटिक डेजर्ट है, यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक डेजर्ट है, ये ग्रेट बेसिन का डेजर्ट हमारे यहाँ पे कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारे क्या है जो डेजर्ट हो जाएगा टॉप 10 डेजर्ट हम लोगों ने देख लिया विश्व के। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि हमारे सहारा का डेजर्ट हमारे ये हो जाता है, नामीबिया और कालाहारी का डेजर्ट हमारे क्या जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पे आपको क्या है नामीबिया और कालाहारी का डेजर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे गोबी का डेजर्ट है और ग्रेट सिंडी ग्रेट विक्टोरिया का भी डेजर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो उत्तर अमेरिका है वहाँ पे क्या ग्रेट बेसिन है। और इधर आप देखेंगे कि हमारा गोबी का आप लोगों ने कहाँ पे देखा था एशिया वाले रीजन में देखा था। भारत में क्या हमारा थार का जो डेजर्ट पड़ जाता है वो थार का डेजर्ट आपको भारत में देखने को मिल जाएगा, अरेबियन डेजर्ट और यहाँ पे क्या सीरियन डेजर्ट। तो इस प्रकार से हमने क्या जो महत्वपूर्ण डेजर्ट हो सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद में अगर बात की जाए क्या जो आप देखते होंगे क्या विंड होती है जो कोल्ड विंड होती है एक हमारी वार्म विंड होती है। तो उसके बारे में जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे क्या हमारा जी यहाँ पे चिनूक हमारी कहाँ पे होती है रॉकीज पर्वतमाला जो रॉकीज पर्वत श्रृंखला होती है उसमें क्या चिनूक बहती है जो कि एक तरीके से आप जानते होंगे वहाँ को जो बर्फ होता है उसको क्या पिघला देती है, वहाँ से जो ग्रास होती है वो निकल आती है। तो चिनूक जो होती है वहाँ की मतलब एक तरीके से जो चढ़ने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है।
ये हमारी क्या हो गई नॉर्थन हो गई, इधर क्या नॉर्टे, और यहाँ पे पेम्परे हो गए। यहाँ पे आप देखेंगे क्या खारबिग, खारबन और बोरन करके एक है। यहाँ पे ब्लैक फीडर हो गई हमारी, यहाँ पे हबूब हो गई जो कि अफ्रीका में, एक तरीके से इसको डॉक्टर भवन भी कहते हैं। वेरे हो गई, यहाँ पे सार्को हो गई। काफ़ी मतलब के नाम जो हैं थोड़े से आपको टेढ़े मेढ़े देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में बात की जाए अगर ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, जैसे कि विश्व के इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे ये क्या हो जाएगा प्रेरीज, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। जो उत्तर अमेरिका है वहाँ पे क्या प्रेरीज होता है, दक्षिण अमेरिका में क्या पंपास होता है। यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका होता है वहाँ पे बेल्ट, तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट, उत्तर अफ्रीका में क्या होता है हमारा सवाना हो जाता है। और यहाँ पे स्टेपी होता है हमारा जो एशिया या फिर यूरेशिया वाले क्षेत्र में स्टेपी हो जाता है। और इधर जो कि हमारा अंटार्कटिका वाले क्षेत्र, यहाँ पे भी हमारा क्या सवाना जो आपको देखने को मिल जाता है। तो आगे हम लोग चलिए देख लेते हैं आगे क्या था हमारा। आगे जो वही वाला जो रीजन होता है हमारा एशिया वाला रीजन यहाँ पे दिखा दिया गया। आप यहाँ पे एशिया जो रूस देख सकते हैं, यहाँ पे मंगोलिया, यहाँ पे कजाकिस्तान, यहाँ पे हमारे क्या चाइना हो जाता है, और इधर ईरान, इराक, सीरिया, यमन, कैस्पियन सागर। तो चलिए अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, जो कैस्पियन सागर इसके लगे हुए देश कौन कौन से उसको एक बार देख लेते हैं। तो कैस्पियन सागर से मुख्य रूप से कौन कौन से देश लगते हैं, यहाँ पे आप तारीख वाला जो ट्रिक है उसको याद कर सकते हैं। तारीख में जैसे कि हमारा रूस हो गया, रूस के बाद में कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के बाद में तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के बाद में हमारा क्या हो जाता है रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान के बाद में हमारा था उज्बेकिस्तान, और उसके बाद में ईरान। तो ईरान हमारा कहाँ पे है, ईरान हमारा जो हो जाता है। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं हमारा, रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, उसके बाद में ईरान और अजरबैजान। तो हमारे मुख्य रूप से कौन कौन से देश हैं, तो टोटल हमारे क्या है 5 देश हो जाते हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। जैसे कि जो यूक्रेन वाला रीजन होता है आप लोग देख रहे होंगे, यूक्रेन में क्या था, कौन कौन से देश लगते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी था इससे पहले उसने काफ़ी बार पूछ चुका है, तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यूक्रेन से कौन कौन से देश लगते हैं, जैसे कि हमारा रसिया हो गया, पोलैंड हो गया, जी हमारा रोमानिया हो गया, मालडोवा हो गया, और इधर हमारे क्या हो गया जी बेलारूस हमारा देश हो गया। तो इस प्रकार से हमने क्या जो यूक्रेन वाला रीजन था उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया। और अगर वही बात की जाए तो हमारा आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या ब्लैक सी जो होता है, तो ब्लैक सी के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। तो ब्लैक सी से लगने वाले देश कौन कौन से थे हमारे, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया। तो एक बार फिर से आप लोग रिपीट कर लीजिए, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तुर्की, रोमानिया, बुल्गारिया। आगे अगर देखें तो हम लोग क्या होगा, जो हमारा एक तरीके से मध्य एशिया का रीजन था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जो कि हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते थे, तो कैस्पियन सागर से हमारे देश लगते थे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। यहाँ पे हमारे क्या कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, और ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, और ये ताजिकिस्तान हो गया। वहीं आप देख लेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारा, और ईरान। तो इस प्रकार से आप इधर वाला भी जो मैप है उसको भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारा जी क्या हो जाता है, जो दक्षिण अमेरिका है इसके बारे में देख रहे होंगे आप, इधर भी पैसिफिक ओशियन है, इधर अटलांटिक ओशियन है, इधर भी अटलांटिक ओशियन है। यहाँ पे हमारे क्या है अमेजोन बेसिन पड़ जाता है, इधर सेल्वास नामक घास पाई जाती है, फिर जो भी मैदान होता है। गुआना हाईलैंड हो जाता है हमारा, ब्राज़ील का हाईलैंड हो जाता है। यहाँ पे हमारे क्या होता है पेंटागोनिया, और यहाँ पे पंपास। तो इस प्रकार से हमारे क्या जो दक्षिण अमेरिका है इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा और देख लिया। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जो एशिया जो विश्व की प्रमुख झील हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जिसके हमारे क्या है लेक टिटिकाका, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची झील है, और विश्व की भी शायद सबसे ऊंची झील क्या है टिटिकाका झील है, जो कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर पाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लेक माराकाइबो, तो लेक माराकाइबो यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लेक नाकारागुआ, और यहाँ पे ग्रेट लेक मिल जाएगी, यहाँ पे ग्रेट स्लेब लेक हो जाएगी, ग्रेट वियर लेक यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी, ग्रेट, उसके बाद में लेक जेनेवा, लेक लेडागो, यहाँ पे देख रहे हैं क्या अरल सागर, आपको अरल सी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कैस्पियन सी देखने को मिल जाएगा, डेड सी, और लेक चाड, लेक विक्टोरिया, उसके बाद में लेक टंजानिका, और लेक मालविया। यहाँ पे भी और कई सारी लेक हैं, जैसे कि आप देख रहे हो लेक बेकाल है, लेक आयरर है। तो यहाँ पे काफ़ी जो लेकें थी हम लोगों ने वो भी देख ली। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि जो उत्तर अमेरिका है वहाँ के मुख्य रूप से जो झीलें हैं, जैसे स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी हमारी सुपीरियर। यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी।
तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर है। परंतु अगर बोला जाए स्वच्छ पानी की झील कौन है, तो स्वच्छ पानी की झील हमारी कौन सी होगी, सुपीरियर झील मिल जाएगी। तो उत्तर अमेरिका की कौन कौन सी झील हो गई हमारी, सुपीरियर लेक जो हमारी हो गई। उसके बाद लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, और इसके बाद में लेक इरी और ओंटेरियो। तो मुख्य रूप से जो 5 झीलें इसे क्या कहते हैं, ग्रेट लेक एरिया भी कहते हैं, यानी कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटेरियो। इसमें सबसे बड़ी झील कौन सी हमारी है, जो सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है। परंतु अगर बोला जाए ओवरऑल सबसे बड़ी झील कौन सी होगी, तो ओवरऑल सबसे बड़ी झील कौन सी होगी हमारी, कैस्पियन सागर झील हो जाएगी। आगे अगर बात की जाए तो आगे हम लोग देख रहे होंगे जो हमारे क्या अरब का जो पेनिनसुला है, यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या हमारा यमन है, यहाँ पे हमारा क्या ओमान है, ये कतर है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, इधर क्या हमारा सऊदी अरब, यहाँ पे कुवैत और जॉर्डन है। यहाँ पे हमारा एक रीजन आप जानते होंगे इजराइल वाला है, यहाँ पे क्या इजराइल, इधर लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो आपको यहाँ पे क्या इजराइल वाला जो रीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इजराइल की जो सीमा किससे लगती है, इधर आप देखेंगे, इधर हमारा मेडिटेरियन सी से इजराइल की सीमा लगती है। इधर जो हमारा इजराइल के बाद में इजराइल, लेबनान से सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो इजराइल की इधर जो सीमा है वो मिल जाती है। तो इधर आप लोगों ने देख लिया। गल्फ काउंसिल जो होता है उसके सदस्य कौन कौन से हैं, तो अगर देखें तो गल्फ काउंसिल के सदस्य मुख्य रूप से कौन कौन से हमारे, सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और ओमान हो गया। तो जो कि ये क्या है, सारे के सारे जो गल्फ काउंसिल जो है उसके सदस्य हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए तो जो साउथ चाइना सी है, जो साउथ चाइना सी है उस पर चाइना काफ़ी कब्जा करने की बात करता है और काफ़ी जो समाचारों में भी चर्चा में रहता है। तो जो आप साउथ चाइना सी है इसके बारे में जो क्या होता है, इसको जो बोला कि 9 डेज लाइन के जरिए जो चाइना है कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। तो इसे ही देख रहे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन 9 डेज को ही क्या कहते हैं, 9 डेज लाइन कहते हैं, जिसके जरिए चाइना क्या कहता है, इस पर कब्जा करने की बात करता है। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से देश का हिस्सा है। जैसे कि यहाँ पे क्या वियतनाम है, इसका भी हिस्सा है, मलेशिया है उसका भी थोड़ा सा रीजन है, उसको भी कब्जे करने की कोशिश करता है, ब्रुनेई है, और यहाँ पे क्या फिलीपींस का भी एरिया है और ताइवान का भी है और चीन का तो है ही है। तो इस प्रकार से हमने क्या साउथ चाइना के सी जो है वहाँ पे कौन कौन से देश अवस्थित हैं उसके बारे में पढ़ लिया, और साथ साथ चाइना किस तरीके से उस क्षेत्रफल को कब्जा करने की कोशिश करता है इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, जो इंडोनेशिया वाला रीजन है उसको देख लेते हैं। जैसे कि जो वाला हमारा ये क्षेत्र इसको हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का, यानी कि जो मलक्का का जो स्टेट है उसको हम स्टेट ऑफ मलक्का कहते हैं, जो कि स्टेट मलक्का और सिंगापुर के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा मलक्का और क्या कहते हैं सिंगापुर और मलेशिया के बीच में पड़ता है। यहाँ पे हमारे क्या ब्रुनेई हो जाता है। यहाँ पे इंडोनेशिया वाला रीजन है जो कि बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है। ये हमारा फिलीपींस जो भी क्या है द्वीप समूह है, साउथ चाइना सी हमारे यहाँ पे पड़ जाता है। जी गल्फ ऑफ थाईलैंड, तो इसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड। जी हमारे क्या भारत है, इसका इधर क्या कहते हैं वे ऑफ बंगाल, इधर सऊदी अरब, यहाँ पे श्रीलंका हमारा पड़ जाता है। जी क्या है बर्मा हो जाता है, थाईलैंड और कम्बोडिया। तो इस प्रकार से हमने क्या इसको भी कवर कर लिया। और यहाँ पे हमारे क्या होता है, ये फिलीपींस सी आप देख रहे होंगे इधर, इसको तो हम लोग क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा से नहीं पढ़ते। ये वाला भी रीजन हम लोग क्या ऑलरेडी पढ़ चुके थे। जैसे कि आप लोगों ने देखा था ब्राज़ील वाला जिस क्षेत्र हो गया, जी क्या होगा अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया। तो आप लोगों ने पता भी होगा कि यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं लिथियम ट्रंगल। तो जो क्या होता है हमारा चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया, इसे हम ए बी और सी भी कहते हैं, यानी कि चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया से इसको याद करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं लिथियम ट्रंगल भी कहते हैं। ये हमारे क्या है वेनेजुएला हो जाता है, कम्बोडिया, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू। और हम भी बात कर लेते हैं जो नदियों के बारे में। नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी, तो इसकी नदियाँ अगर देखी जाएँ तो जैसे कि इसकी सबसे मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका है उसकी नदी आप लोग जानते होंगे क्या अमेजोन नदी है, जो कि आप लोग देखा होगा अमेजोन जो रिवर होती है वो इससे पहले अमेजोन रिवर जी हमारे यहाँ पे, इससे पहले मडेरिन रिवर है और नगारो रिवर है, वो भी काफ़ी इसमें जाके मिली हैं। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो आप लोग देखेंगे अफ्रीका में जैसे कि नील नदी जो है, नील नदी को क्या एक तरीके से अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और विश्व की भी सबसे लंबी नदी क्या है हमारी नील नदी है, जो किन नदियों से मिलकर बनी है, वाइट नील और ब्लू नील, जो कि नील नदी बाद में बन जाती है। और ये कहाँ से निकलती है हमारी लेक विक्टोरिया जो है वहाँ से निकलते हुए आती है। और इधर क्या है वेन्यू रिवर करके है, नाइजर रिवर यहाँ पे पड़ जाती है, सेनेगल रिवर यहाँ पे मिल जाती है हमारी क्या लेक नायर। और इधर क्या है जम्बेजी रिवर यहाँ पे हमारी देखने को मिल जाती है, कांगो रिवर यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, गल्फ ऑफ आर्डन हमारे यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हमारी क्या जो सारी की सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने देख ली।
और ये तो हमारा पता ही है इंडिया, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे एक डिटेल में केवल ओवरऑल इंडिया के ऊपर ही बात कर लेंगे। तो इसके लिए आप लोग क्या कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको क्या इंडिया के ऊपर भी मिल जाएगा। तो बस कमेंट कीजिएगा इंडिया। तो ये वाला रीजन जो है हम लोगों ने इसको भी क्या है डिटेल में देख लिया था, जैसे कि चाइना हो गया हमारा, और जो मेकांग रिवर होती है जो कि चाइना की एक रिवर है, तो मेकांग रिवर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्रकार से क्या हम लोगों ने सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। फिर भी क्या आप लोगों को पता होगा वर्ल्ड मैपिंग है, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं अभी नहीं कवर किए हुए हैं, तो क्या करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आप लोग बस कमेंट कर दीजिएगा पार्ट सेकंड, तो आपको क्या है पार्ट सेकंड भी जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। बस डिपेंड करेगा कि क्या आप लोग इस पर कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको क्या सेकंड पार्ट भी जल्दी मिल जाएगा। तो फिर क्या आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।